नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। मध्य प्रदेश से एक बड़ी अच्छी खबर आई है। 19 शहर कस्बे ऐसे हैं वहाँ के 19, जहाँ 1 अप्रैल से, अभी जनवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल 1 अप्रैल से, यानी कुल मार्च तक वहाँ पर शराब बिक सकेगी। 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश के 19 जो धार्मिक शहर कस्बे हैं वहाँ पर दारू बिकना बंद हो जाएगी। मैं नक्शे पे देख रहा था मध्य प्रदेश के, तो बिखरे हुए हैं अलग अलग जगह। ऐसा नहीं कि 19 का एक क्लस्टर है कि यहाँ पे दारू नहीं बिकेगी। जैसे एनसीआर है दिल्ली में, नेशनल कैपिटल रीजन, वैसा नहीं है। ये बिखरे हुए हैं, ये अलग अलग। इनमें उज्जैन है, ओंकारेश्वर है, महेश्वर है, ऐसे बहुत सारे हैं अलग अलग जिले। दतिया है जहाँ पर पीठ मानी जाती है हिंदुओं के बीच में, बड़ी प्रतिष्ठित। तो दारू बिकना यहाँ पर 1 अप्रैल से बंद हो जाएगा। क्या होगा उससे? अभी भी मैं देखता हूँ जहाँ पर दारू बंद है, जैसे गुजरात और बिहार, ये 2 प्रदेश हैं जहाँ पर दारू बंद है। गुजरात में तो शायद गांधी का प्रदेश था, इस नाते तकरीबन हमेशा ही शराबबंदी रही। तो क्या होता है वहाँ पर? मैं दो तीन चार चुनाव पहले मोदी मुख्यमंत्री थे और गुजरात पे मैं चुनाव की रिपोर्टिंग करने घूम रहा था, बस से घूम रहा था। बसें बहुत शानदार गुजरात की, बसों में घूम रहा था मैं। गांव तो नहीं, शहर शहर जा रहा था, रिपोर्टिंग कर रहा था। क्या हुआ उस बीच? बस में अगल बगल तो दूसरे लोग रहते थे, कोई बर्थ तो रहती नहीं है ट्रेन जैसी जो दूसरे लोग बैठते थे। सुबह सुबह से मैं रवाना हो जाता था, कोई ऐसी बस नहीं रहती थी, कोई ऐसा बस अड्डा नहीं रहता था जहां दारू की बदबू वाला कोई न कोई इंसान न मिले। ऐसा नहीं कि सभी लोग पिए हुए रहते थे, लेकिन कोई ना कोई बतलाता था अपने गंध से कि दारू मिल रही है यहाँ पे। मुझको मेरे एक परिचित ले गए गुजरात में अपने फार्म हाउस। वहाँ ले जाके उन्होंने कहा, सुनील जी क्या पिएंगे बताइए। बहुत सारी बोतलें अलग अलग दारू की सजी हुई थी। बाद में पता लगा कि आपको केवल मोबाइल पर बतलाना है, उस वक्त व्हाट्सएप नहीं था। केवल मोबाइल पर फ़ोन करना है तो आपके यहाँ डोर डिलीवरी हो जाएगी जो शराब आपको चाहिए। ये गुजरात का हाल था। नरेंद्र मोदी जैसे कड़क नेता उस वक्त वहाँ के मुख्यमंत्री थे और अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री थे, तब ये हाल था वहाँ का। अभी मैं देख रहा था कि एक बड़ी ही मेहनत से खोजी रिपोर्टिंग करने वाली एक वेबसाइट है, रिपोर्टर्स कलेक्टिव, उसकी एक रिपोर्ट आई है कि ड्राई गुजरात, शराबबंदी वाले गुजरात में जो शराब जा रही है वो मध्य प्रदेश से जा रही है, अवैध शराब। मध्य प्रदेश में रहने तक शायद अवैध नहीं रहती होगी, लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश के बाहर गुजरात में जाती होगी वो अवैध हो जाती होगी। लेकिन रेगुलर सप्लाई है, ट्रकों में जाती है शराब। कैसे होता होगा? गुजरात में चेक पोस्ट हैं, गुजरात में थाना है, अफसर हैं, बीजेपी की सरकार है वहाँ पे। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। ऐसा नहीं कि एक जगह किसी पार्टी की सरकार है, दूसरी पार्टी की बगल की सरकार को परेशान करने के लिए ठेल दे वहाँ दारू, वैसा भी नहीं है। तो मध्य प्रदेश से भाजपा सरकार के राज से, अभी भी भाजपा ही है वहाँ पे, बड़े संगठित रूप में शराब की तस्करी शराबबंदी वाले गुजरात में होती है। ये अभी भी चल रहा है। आप पढ़िएगा, रिपोर्टर्स कलेक्टिव ऐसा सर्च कीजिएगा इंटरनेट पे, आपको दिखेगी रिपोर्ट। तो मध्य प्रदेश में बिखरे हुए इन 19 जगहों पर शराबबंदी आप कर देंगे, सरकार के हाथ में है। जो चाहे वो टाइप करके, सरकार चाहे तो टाइप करके ये भी लिख सकती है कि यहाँ 7 बजे के बाद कोई लाइट नहीं जलाएंगे, हमको बिजली बचाना है। आप कुछ भी कर सकते हो सकता है कि ये आदेश जो है कानूनी भी रहे, हो सकता है अदालत कोई खारिज कर दे इस आदेश को, हो सकता है कायम भी रहे। लेकिन सवाल यह है कि लागू कैसे होगा? ऐसे फैसले लिए कैसे जाते हैं, ऐसे आदेश निकाले कैसे जाते हैं जिसके ऊपर अमल
तकरीबन नामुमकिन हो। अब दुकान हटा दोगे यहाँ से, दुकानें नहीं रहेगी, उससे क्या होता है? मैं आपको अपने प्रदेश का बताता हूँ, छत्तीसगढ़ का, जहाँ दुकानें आपने दूर की, सरकार कई तरह के प्रयोग करती है। सरकारें, कोई भी सरकार रहे, दारू के साथ कई तरह के प्रयोग करती है। अभी तो मुझको फिलहाल बीजेपी की सरकार यहाँ की इस मायने में ठीक लगी कि उसने दारू की मोबाइल ऐप बना के उसकी डिलीवरी, अवेलेबिलिटी, उपलब्धता, किस दुकान में कौन सा ब्रांड उपलब्ध है, ऐसा मोबाइल ऐप बना दिया है। डोर डिलीवरी शायद होती है शराब की, अच्छा किया है। जो दुकानों के सामने रोज शाम को मैं मारपीट, धक्का मुक्की, ट्रैफिक जाम देखता था, उससे ये अच्छा है। शराब को जुर्म क्यों बना लिया जाए? शराब से सरकार को बहुत बड़ा पैसा मिलता है, यानी शराब को बना दिया है जुर्म, लेकिन शराब से होने वाली कमाई से चलता है धर्म। धर्म के ऊपर सरकारें बहुत खर्च कर रही हैं। आप देख रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश में कुछ 3,000 या 30,000 स्कूलें बंद हो गई हैं और 3,000 या 30,000 करोड़ खर्च हो रहा है। महाकुंभ है, शायद 144 साल में एक बार आया है। तो दारू का धंधा बुरा नहीं लगता किसी सरकार को, लेकिन जो धार्मिक शहर हैं, कस्बे हैं, ऐसे 19 जगहों पर 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश में शराब बिकना बंद हो जाएगा, दुकानें बंद हो जाएगी। दुकानें बंद हो जाएगी, बिकना बंद होगा कि नहीं कौन कह सकता है। मैं अपने ही शहर में देखता हूँ, या हिंदुस्तान में कहीं भी आप देख लीजिए, आप ट्रेन में देख लीजिए, अगर ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो आप जिनसे खाना बुलाते हैं, चाय बुलाते हैं, उन्हीं को बोल के देखिए, है क्या, है क्या, पूछिए, है कौन कौन सा ब्रांड है, कितने का है। तो बाजार से कुछ 1.25 गुना 1.5 गुना दाम पे आपको ब्रांड मिल जाएगा जो चाहिए। नहीं है तो कहेगा अगले स्टेशन पे इंतजाम हो जाएगा, आपके रात के खाने के पहले मिल जाएगा। इतना संगठित है कारोबार। मेरा अपना तजुर्बा ये है, देखा हुआ नहीं है, पढ़ा हुआ है, कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं शराबबंदी लागू की गई है, वहाँ की सरकारों का अमला जो है पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाता है। जिस चीज़ को आप बंद करते हैं, रोक लगाते हैं, प्रोहिबिशन करते हैं, उसकी मांग बढ़ जाती है, उसमें उसका दाम बढ़ जाता है, और दाम बढ़ने से उसका मुनाफे का मार्जिन बढ़ जाता है, और उसकी वजह से कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। किस में बटेगा? कोचिया में बटेगा, जो गांव-गांव में, मोहल्ले में जाके बोरी में दारू बेचते हैं, मोटरसाइकिल पे ले जाते हैं, बेचते हैं। उनसे बड़े जो कारोबारी हैं उनमें बटेगा, पुलिस में बटेगा, आबकारी में बटेगा, और भी अफसर होंगे जिनमें बटेगा, नेता भी होंगे जिनमें बटेगा। तो कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। तो इन 19 शहरों में, कस्बों में मध्य प्रदेश के, अब दारू की तस्करी का जो कद्दू कटेगा तो फिर वो सब में बटेगा, ये नौबत रहेगी। आप एक बात की कल्पना कीजिए कि ये 19 शहर, बाकी शराब से लबालब मध्य प्रदेश, वहाँ तो मैंने बीच में खबर पढ़ी थी, सच है कि झूठ है आप खुद चेक कर लीजिएगा, महिलाओं के खरीदने के लिए अलग से दुकानें खोल दी गई हैं कि केवल महिला के लिए, महिला शराब ले सकती है वहाँ से। अगर सच है ये खबर तो मेरे हिसाब से तो अच्छी बात है, महिला को बराबरी का हक मिलना चाहिए कि वो जाके बिना धक्का मुक्की के शराब खरीद सके। अगर है तो अच्छा है। तो लबालब है मध्य प्रदेश दारू से, कहीं कोई कमी नहीं है, खूब दारू है वहाँ पर। इतना दारू है, इतना बनता है कि मध्य प्रदेश की डिस्टिलरीज पे छापा पड़ता था तो उसमें छत्तीसगढ़ के नेताओं का भी नाम निकलता था एक समय। अब मध्य प्रदेश से गुजरात पूरी शराब की स्मगलिंग होती है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। तो चारों तरफ दारू के समंदर के बीच में श्रीलंका जैसे ये टापू रहेंगे, शराबबंदी वाले 19 टापू, और चारों तरफ दारू बह रही है। और ये टापू हैं, यहाँ लोगों को कहा गया है यहाँ दारू बंद है क्योंकि भगवान विराजते हैं यहाँ पे, या देवी विराजती हैं यहाँ पे, तो दारू बंद है। कैसे चलेगा ये? क्या ये कामयाब होगा या केवल ये दिखावे के लिए है, लोगों की धार्मिक भावनाओं के तलवे सहलाने के लिए है कि देखो आप यहाँ, आपकी मान्यता है, तीर्थ है, यहाँ पर आप आते जाते हो, दारू हम नहीं बिकने देंगे यहाँ पे। मैंने देखा हुआ है, जब मैं गुजरात गया था तो गुजरात में दारूबंदी थी पूरे में,
लेकिन लगा हुआ केंद्र प्रशासित प्रदेश था, दमन और दीव था, शायद लगा ही हुआ था। तो मैं वहाँ पे नमक की खेती देखने के लिए गया था, दमन दीव के इलाके में, कि समंदर के पानी से खेतों में नमक कैसे तैयार होता है वो देखने गया था। तो पूरा दमन दीव जो है गुजरात से आए हुए लोगों से लबालब था, क्योंकि वहाँ दारू खुली हुई थी। लोग गुजरात से कार से पार करते थे सरहद, कोई चेक पोस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, छक कर दारू पीते थे, वापिस चले जाते थे। एक वक्त मुझको याद है, मैं बस्तर में बाढ़ देखने गया था छत्तीसगढ़ में, तो कोंटा तक चले गया था। ये आंध्र बॉर्डर में था उस समय कोंटा। तो जैसे ही बॉर्डर को पार करो, मुझको लगा कि चलो आंध्र में पैर रखा है, पैदल जाके आ जाता हूँ। उस तरफ गया तो सड़क के दोनों तरफ दारू बेचते हुए लोग बैठे हुए थे। इधर से सस्ती थी छत्तीसगढ़ से, तो यहाँ के लोग पार करते थे, आने जाने पे कोई रोक नहीं थी, सरहद पार करते थे, वहाँ जाके दारू पीते थे, वापिस आ जाते थे। तो इन 19 शहर कस्बों में क्या होगा, यहाँ के लोग मोटरसाइकिल पे 2-4 किलोमीटर चले जाएंगे, 10-20 किलोमीटर चले जाएंगे, दारू पी के वापिस आ जाएंगे। क्या सचमुच ही दारू के समंदर के बीच में आप 19 टापू बना के सोचते हो कि आप दारू को रोक लोगे? आप बेचना रोक सकते हो कि वहाँ सरकारी दुकान नहीं रहेगी तो नहीं बिकेगा, लेकिन घर घर में जो बिकता है, बोरी में ला के जो बिकता है, झोले में ला के जो बिकता है, उसको कैसे रोकोगे? अब मुझको अगर ध्यान पड़ रहा है तो इसमें एक आध तीर्थ स्थान ऐसा भी है जहाँ पर किसी एक देवी देवता को शराब चढ़ती भी है। मैं ज़्यादा नाम नहीं ले रहा हूँ, धार्मिक भावनाएं आहत ना हो जाएं किसी की। मैं बोलना नहीं चाहता, वहाँ कोई FIR करे, क्या फ़ायदा उसका, उतने दूर जाना मुश्किल होगा। तो क्या ये सचमुच किसी कामयाबी के लिए है या केवल ये धार्मिक भावनाओं के तलुए सहलाने के लिए है? थोड़ा हैरान करता है मुझको। ईश्वर कहाँ पर नहीं है? जो लोग मानते हैं ईश्वर को, मैं तो नहीं मानता हूँ, आप मानते होंगे, कहाँ पर नहीं है ईश्वर? जब कहा जाता है ये कण कण में है। अच्छा, मैं कई बार हैरान होता हूँ, छोटी छोटी बच्चियों से जब बलात्कार होता है तो उन छोटे छोटे बदन के नीचे जो जमीन है, गद्दा है, चादर है, जो भी है, क्या उसके कणों में भी है ईश्वर? रोकता तो नहीं है। मैं नहीं जानता, जो लोग मानते हैं कण कण में है, मेरा उनसे सवाल है कि उन कणों में कहाँ है वो? बच्ची चीख रही है, लहू बह रहा है, उसके नीचे अगर कण कण में है तो कहाँ पे है फिर? या तो नहीं है, और या फिर है भी और रोक भी नहीं रहा है ईश्वर। आप जानिए, मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है ये सब जवाब देने की, जो आस्थावान है उनके ऊपर है जवाबदेही। तो इस तरह से ये 19 शहरों में जो दारू बेचने की सरकारी दुकानों पे बंदिश लगाई गई है, बंद किया गया है, 1 अप्रैल के बाद दिखना नहीं। क्या सचमुच ही नहीं बिकेगी दारू वहाँ पे, या 1 अप्रैल अप्रैल फूल का दिन है? क्या लोगों को अप्रैल फूल बनाया जाएगा वहाँ की देखो सरकारी दुकान हमने बंद कर दी है, लेकिन घर घर लाके जो बेचेंगे लोग, उससे तुम जानो तुमको क्या करना है। दारू जो है उसके ऊपर बहुत कागजी रोक टोक नहीं लगनी चाहिए। भूपेश बघेल की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले शराबबंदी की घोषणा की थी। 5 साल नहीं की शराबबंदी। एक दारू न पीने वाले सबसे बुजुर्ग विधायक थे सत्यनारायण शर्मा, अभी विधायक नहीं है, वो हैं हमारे बड़े भाई जैसे हैं। उनको दारूबंदी की कमेटी का मुखिया बना दिया गया था। उनका दारू से लेना देना नहीं है, पीते नहीं है, वो दूर रहते हैं। 5 साल में वो कमेटी जो है सरकार को कुछ बता नहीं पाई, या बताया तो उसको सरकार ने सुना नहीं। 5 साल कोई दारूबंदी नहीं हुई, बल्कि ईडी का कहना है कि 2100 करोड़ 2200 करोड़ या कितना हजार करोड़ रुपया का दारू का घोटाला अलग हो गया है, और बंद होने के अलावा घोटाला हो गया है। 2 नंबर की दारू उतनी बेच दी गई है, ऐसा कहना है ईडी का भी। उस वक्त के आबकारी मंत्री रहे हुए कवासी लखमा, गरीब आदिवासी अनपढ़, अंदर भी हो गया है, जेल में है अभी। तो ये रोक टोक दारू पे जो है ये दिखावे की रहती है। मुझको लगता है
मैं हाथी से माफ़ी के साथ उसकी मिसाल इस्तेमाल करना चाहता हूं कि ऐसी रोक जो है हाथी दांत जैसी रहती है दिखावे के लिए। हालांकि हाथी में ऐसी कोई बुराई नहीं रहती जो सरकारों और नेताओं में रहती है, इसलिए मैं केवल कहावत के तौर पे उसका बेजा इस्तेमाल कर रहा हूं हाथी को, कि हाथी दांत जैसी रहती है रोक टोक। आपको लगता है समंदर के बीच में 19 टापू, इनमें दारू सच में बंद हो जाएगी? तो एक जगह इनमें से 19 में से एक जगह है बहुत बड़ी, वहाँ जो रेगुलर चढ़ती है उसका क्या होगा? और आप नहीं चढ़ाओगे तो क्या होगा? आपका जाना तो पूरा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तो चलन है धर्म स्थल पर देवता को दारू चढ़ाने का। तो कुल मिलाकर शराब को लेकर कई तरह के पाखंड चलते हैं हिंदुस्तान जैसे देश में। नेता या दूसरे लोग या मेरे किस्म के पत्रकार भी अगर बंद कमरे में पीते हैं तो बाहर कम से कम ये दिखावा बनाए रखने की कोशिश करते हैं कि हम नहीं पीते हैं। अब मैं बंद कमरे में क्या करता हूँ किसको क्या पता रहेगा। तो देश जो है ऐसे पाखंड से भरा हुआ है। इसी मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के राज में प्रतिबंध वाले गुजरात में दारू की भक्कम स्मगलिंग चल रही है, यहीं से जा रही है सबसे अधिक। रिपोर्ट ढूंढिएगा जरा आप, रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट है, गुजरात प्रोहिबिशन MP लिकर रिपोर्टर्स कलेक्टिव, इतने में दिख जाएगा। चलिए, मेरी शुभकामनाएं हैं इन जगहों के एक देवता छोड़ के बाकी सबके साथ, कि अगर आपके 19 शहर कस्बे में लोग दारू छोड़ देंगे तो बड़ी अच्छी बात रहेगी। नहीं तो इन 19 जगहों के जो अफसर हैं इनका भ्रष्टाचार सिर चढ़ के बोलने लगेगा। अभी आप देख रहे हैं ना, कहीं कहीं पे आ रहा है, एक शिक्षा अधिकारी पलंग के नीचे 1 करोड़ नकदी निकला। ये शिक्षा का है। पहले मैंने DEO पढ़ा तो मुझको लगा ये डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर होगा, फिर पता लगा वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है। दोनों को शॉर्ट फॉर्म में DEO कहा जाता है। अच्छा है, इन 19 जगहों पर लोग हर बरस करोड़ों रुपया कमाएंगे स्मगलिंग से। ये रोक टोक इस तरह से कतरा कतरा नहीं हो सकती, पीस मील नहीं हो सकती। ये रिपोर्ट, ये प्रतिबंध है सर, कतरा कतरा नहीं हो सकता। देखते हैं इन 19 जगहों का क्या तजुर्बा हमको मिलता है, शायद दूसरे प्रदेशों को भी कुछ सीखने मिले। चलिए, मेरी ये बात अगर आपको ठीक लगती है तो अपने पीने वाले नहीं पीने वाले सभी तरह के दोस्तों को इसका लिंक भेजिएगा। वो भी सोच के देखें कि लोकतंत्र में और खासकर भारत जैसी जटिल व्यवस्था में, जहाँ पर सब प्रदेश एक दूसरे से लगे हुए हैं और हर प्रदेशों के बीच में कोई नदी की और समंदर की सरहद नहीं है, जमीन जुड़ी हुई है, लोग आते जाते हैं, कोई प्रदेशों की ऐसी कंटीली सरहद नहीं है, तो वहाँ क्या होगा ऐसे प्रतिबंध से? सोच के देखिएगा, दोस्तों को भेजिएगा। आपको हमारा ये YouTube चैनल, ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा। मैं आपको सलाह ये दूंगा कि अगर आपकी धार्मिक भावनाएं किसी जगह की है, छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारी धर्म नगरियाँ हैं जहाँ पर बड़ी मान्यता है, तीर्थयात्री बड़ी संख्या में वहाँ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जहाँ कहीं कानूनी शराब की बिक्री रुकती है वहाँ पर गैर कानूनी शराब बिकती है, जिसकी क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं रहती। जहरीली शराब से लोग उन्हीं प्रदेशों में ज़्यादा मरते हैं जहाँ पर शराबबंदी रहती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप दुपहिया चौपहिया कुछ भी चलाते हैं तो नशे की हालत में मत चलाइए। आप खुद भी मरेंगे, कई बेकसूर लोगों को भी मारेंगे, बहुत बर्बादी होती है। अभी तो पुलिस कहीं कहीं रोक कर सांस की जांच करती है कि आप पिए हुए तो नहीं हैं। पुलिस को भी चाहिए कि ऐसे लोगों के ऊपर अधिक कड़ी कार्रवाई करे, महज जुर्माना न करे, इनका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करे अगर दारू पीकर चलाते हैं गाड़ियां। तो नशा अपने आप में बुरा है, मत कीजिए। सरकार की कमाई की फिक्र मत कीजिए, सरकार कहीं से भी कमा लेगी। आपको देश चलाना है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देना है, ये सोच के शराब मत पीजिए। शराब से दूर रहिए आप।
होने दीजिए सरकार को नुकसान। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं दोपहिया चौपहिया तो शराब से बिल्कुल ही दूर रहिए। आज बस इतनी ही सलाह, इतनी ही अपील। फिर मिलेंगे।